कृषि कानूनों के विरोध में देश भर में आंदोलन अपने चरम पर है, जिसको लेकर जगह जगह आंदोलन किया जा रहा है। इसी आंदोलन के बीच सरकार भी किसानों को लुभाने के लिए कई वादे और कई सुविधा देने की बात कर रही है। जहां एक और देश भर में कृषि आंदोलन चल रहे हैं, तो वहीं सरकार द्वारा किसानों को लुभाने के दावे भी लगातार किए जा रहे हैं। इसी के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने धान खरीदने के लिए धान क्रय केंद्र पर क्या इंतजाम किए हैं, उसके बारे में जानने के लिए देखिए यह पूरी रिपोर्ट। देश भर में कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पिछले काफ़ी महीनों से किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर डटे हैं। इसी के बीच केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार लगातार किसानों को लुभाने के लिए कई वादे कर रही है और कई घोषणाएं की हैं। इसी के बीच अब जानने के लिए हम थाना भवन धान क्रय केंद्र पर पहुंचे हैं कि इस बार सरकार ने धान क्रय केंद्र पर क्या सुविधाएं किसानों को देनी तय की है और किन हालातों में किसानों से धान क्रय किया जाएगा और धान के क्या रेट हैं। कई जगहों से जानकारी मिली है कि जनपदों में धान क्रय केंद्र के सेंटर घटा दिए गए हैं। अब ताज़ा स्थिति जानने के लिए हम धान क्रय केंद्र पर हैं और हमारे साथ विपणन अधिकारी अमित यादव जी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या कब से धान की खरीद शुरू की जाएगी और किस तरह के आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा यहाँ धान क्रय केंद्र पर अपना धान बेचने के लिए। सर, धान क्रय केंद्र की शुरुआत जो धान खरीदने की है कब से होगी? सर, 1 तारीख से सरकार के आदेश हैं कि क्रय केंद्र संचालित करा दिए जाएंगे। तो जो पूर्व की भांति कितना धान का हमारा लक्ष्य था या इस बार कितना लक्ष्य है? शासन से जनपद का 1000 MT क्या कहते हैं वो निर्धारित हुआ है लक्ष्य, जिसमें कि खाद्य विभाग का 400 MT है और 600 MT PCF संस्था का है। अच्छा, कई जगहों से जानकारी मिली है कि कई जगह जनपदों में जो है धान के क्रय केंद्र के सेंटर घटा दिए गए हैं। तो हमारे यहाँ थाना भवन में पिछली बार कितना सेंटर था धान क्रय केंद्र का और इस बार कितना है? क्या उसमें कुछ कमियां हैं? नहीं, जितने लास्ट ईयर जितने 7 सेंटर थे, 3 खाद्य विभाग के थे और 4 PCF के, इस बार भी इतने ही सेंटर हैं। अच्छा, अगर जो किसान धान अपना लेकर यहाँ पहुँचता है जी, तो उन्हें क्या विभागीय कार्रवाई करनी पड़ेगी या क्या कागजात में पूर्ति करनी पड़ेगी? किस तरह से वो अपना धान बेच सकता है? इसके लिए पहले पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण के लिए क्या कहते हैं खतौनी, आधार कार्ड और बैंक की पासबुक और एक नॉमिनी का भी इस बार अनिवार्य कर दिया कि अपने परिवार का, मान लो कोई बुजुर्ग है या कोई है तो अनिवार्य रूप से परिवार के एक मेंबर का भी अपना वो नॉमिनी के रूप में उसका आधार कार्ड वगैरह सबमिट कराएंगे, जिससे कि अगर जो वो नहीं आ पाते तो वो नॉमिनी आके तुलवा सकता है। किसान की जगह दूसरा भी घर में अगर कोई है तो वो भी आके तुलवा सकता है, बशर्ते कि वो उनके ब्लड रिलेशन में हो। बाहर का आदमी नहीं तुलवा सकता। ब्लड रिलेशन का आदमी यानी जैसे उनके क्या कहते हैं बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, पोता हो सकता है, पारिवारिक सदस्य जो है अपना धान वो नॉमिनी के रूप में शामिल हो सकता है। सर, किस तरह के धान को यहाँ लिया जाएगा? क्या क्या उसमें नियम शर्तें पूरी करनी पड़ती है? नियम शर्तें ये है, सबसे पहली बात कि धान सूखा हुआ होना चाहिए। 17% सरकार की तरफ से कम 17% नमी है, 17 से ऊपर वैलिड नहीं है। और उसके मानक आते हैं कि जो भारत सरकार से होते हैं कि टूटन इतनी और क्या कहते हैं सुखड़ा हुआ दाना इतना, वो उसकी परसेंटेज है, वो उसी के अनुसार सरकारी जो रेट है इस बार सरकार ने क्या तय किया है किसानों को? क्या? हाँ, कॉमन के 1940 रुपये हैं और ग्रेड ए के 1960 रुपये हैं प्रति कुंटल। तो लगभग किस तारीख से यहाँ धान आना शुरू हो जाएगा? ये देखो, अभी क्षेत्र में जैसे कि भ्रमण करने में देखा गया कि अधिकतर हरा धान अभी ज़्यादा खड़ा हुआ है। ये लगभग ये मान के चलो 15 अक्टूबर के बाद ही आ पाएगा सूखा हुआ धान। अभी गीला है धान, हरा धान खड़ा है। तो किसानों के आने के बाद जो है धान क्रय केंद्र पर तोल शुरू हो जाएगा जी। ये थे हमारे साथ विपणन अधिकारी अमित यादव जी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि पूर्व की भांति इस बार भी उनके यहाँ धान क्रय केंद्र के 2 सेंटर लगाए गए हैं और अन्य कई सेंटर दूसरे विभाग से लगाए गए हैं। खाद्य विभाग ने पूर्व की भांति इस बार खरीद करने का निर्णय लिया है। सरकारी धान क्रय केंद्र पर आने वाले किसानों को पहले पंजीकरण कराना होगा, जिसके बाद ही किसानों का धान खरीदा जा सकेगा।